हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेंटर आईक्यू। आज हम लोग झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से धाल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, इन तमाम जितने भी विद्रोह हुए हैं सभी विद्रोह के बारे में सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे और इसके साथ एमसीक्यू भी करेंगे फ्रेंड्स। तो धाल विद्रोह के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध करते हैं, जिसमें से ये विद्रोह जो है सबसे पहला विद्रोह था अंग्रेज़ों के खिलाफ। और सबसे पहला विद्रोह झारखंड में सन 1767 ईस्वी में ये विद्रोह स्टार्ट होती है। और इसके जो नेता रहते हैं जगन्नाथ ढाल, इस विद्रोह के नेतृत्व करता रहते हैं। लेकिन अंग्रेज इसे अपदस्थ कर देते हैं और यहाँ पर एक राजा को नियुक्त करते हैं जिसका नाम नीमू ढाल रहता है। लेकिन फिर भी यह आंदोलन थमता नहीं है। लास्ट में जगन्नाथ ढाल को ही वहाँ का राजा घोषित करता है सन 1777 ईस्वी में। इसके बाद पुनः यहाँ पर उसे कर देने के लिए लगातार 3 वर्षों तक 200, 300 और 400 रुपया का उपबंध करता है। इस तरह से लास्टली धाल विद्रोह का जो है शांत सन 1767 ईस्वी में 1777 ईस्वी में हो जाता है। तो सबसे पहले इसके साथ एमसीक्यू करेंगे ताकि आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी साबित हो सके फ्रेंड्स। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, धाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो सन 1767 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। धाल विद्रोह किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में लड़ा गया। ढाल विद्रोह कितने वर्षों तक चला? तो धाल विद्रोह 10 वर्षों तक चला। धाल विद्रोह का जो चला था कब से कब तक चला था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1767 से 1777 के बीच इस अंग्रेजी कंपनी द्वारा निम्न में से किस विद्रोह को दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मेगन को भेजा गया था? तो ये जो था धाल विद्रोह को दबाने के लिए किया गया था। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे धालमुम का राजा बनाया? तो धालमुम का राजा नीमू ढाल को बनाया था और इसे अपदस्थ कर दिया था। लगातार फिर आंदोलन शांत नहीं हुआ, तब जाकर के पुनः जगन्नाथ ढाल को 1777 ईस्वी में पुनः राजा घोषित करना पड़ा और इसे कर देने को विवश भी कर दिया। तब जाकर के यह विद्रोह जो है थमा था। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसे धालमुम का राजा बनने के पश्चात धाल विद्रोह शांत हुआ? तो जगन्नाथ ढाल जब राजा पुनः बना, इसको बनाया गया, तब जाकर के ये आंदोलन शांत हुआ था, विद्रोह शांत हुआ था। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों द्वारा पुनः ढाल भूम का राजा कब बनाया गया? तो सन 1777 ईस्वी को राजा पुनः घोषित किया गया। राजा बनने के एवज में जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों ने कंपनी के कितने वर्षों के क्रमशः 200, 300 और 400 रुपये वार्षिक कर के रूप में देना स्वीकार किया? तो ये सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, 3 वर्षों तक। हमारा वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगा फ्रेंड्स और अधिक से अधिक एमसीक्यू करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके आगामी होने वाली जेएसएससी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हो सके फ्रेंड्स। सभी वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अधिक से अधिक मित्रों को जोड़िएगा। अंग्रेज़ों के विरोध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो अंग्रेज़ों के विरोध में सबसे पहला प्रथम जो विद्रोह हुआ था वो सिंभू क्षेत्र में हुआ था। और यही प्रश्न 7वीं जेपीएससी में पूछा भी था। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया था कि अंग्रेज़ों का प्रवेश किस ओर से हुआ था? तो सिंभू क्षेत्र में हुआ था सर्वप्रथम। और सबसे सर्वप्रथम जो विद्रोह झारखंड में हुआ वो ढाल विद्रोह ही हुआ था और जगन्नाथ ढाल इसके नेतृत्व करता थे ढाल विद्रोह के। तो इसके बारे में तो सभी चीज़ें आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे दिया गया है, जहां से आप जुड़ सकते हैं ताकि आप जेएसएससी की तैयारी अच्छे प्रकार से कर पाएँ, ताकि आपको इस पीडीएफ भी प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है आपके सामने चुआड़ विद्रोह से। चुआड़ विद्रोह के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं और सबसे पहले इसके साथ एमसीक्यू भी करते हैं। भूमिजों को चुआड़ या चुआर कहा जाता है, पूछा जा सकता है। भूमि किसको कहा जाता है? तो भूमिजों को चुआड़ या चुआर कहा जाता है। तो यह कहा जाता है कहाँ के भूमिजों को? तो ये कहाँ के जंगल महाल के भूमिजों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स, तो जंगल महाल कौन से एरिया आते हैं? इसमें आते हैं मानभूम, बाड़भूम और
चेत इस क्षेत्र में आते हैं। तो भूमिजों को ही चुआड़ अचुआड़ कहा जाता है। तो कहाँ के भूमिजों को? जंगल महल के। अगला प्रश्न है आपके सामने, सबसे पहले बाढ़ भूमि एवं घाटशिला के चुवाड़ों ने किस वर्ष विद्रोह किया? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा 1769 ईस्वी, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट फॉरवीस और लेफ्टिनेंट गुडायर को भेजा गया था? तो चुआड़ विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट फॉरवीस और लेफ्टिनेंट गुडायर को भेजा गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, केलापाल का जागीरदार सुबल सिंह, दामपाड़ा सरदार जगन्नाथ पातर और धधका सरदार श्यामगंजम निम्न में से किस विद्रोह के मुख्य नेता थे? तो इसके मुख्य नेता जो है चुआड़ विद्रोह के थे। याद रखेंगे, सुबल सिंह, दामपाड़ा सरदार जगन्नाथ पातर और धधका सरदार, ये सभी केलापाल के जागीरदार थे और ये जो मुख्य प्रमुख नेताओं में से चुआड़ विद्रोह के थे, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, 1783 से 84 में केलापाल के जमींदारों के नेतृत्व में पंचायत राज्य क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी ने सर्क शासन व्यवस्था के विरोध में हुए चुआड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा था? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा मेयर क्राफ्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेयर क्राफ्ट को भेजा गया था। भी मेंशन किया है यहाँ पर, तो ईस्वी में 1783-84 मेयर क्राफ्ट, और इससे पहले भी जो है लेफ्टिनेंट फॉरवीस और लेफ्टिनेंट गुडायर भी गए थे चुआड़ विद्रोह को दमन करने के लिए। अगला प्रश्न है, 1798 ईस्वी में मानभूम, बाढ़भूम एवं पंचायत राज्य में हुए चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा फ्रेंड्स दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1798 में हुए चुआड़ विद्रोह में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह विद्रोह दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ, तो बिल्कुल सही है, पिछले ही प्रश्न में हम लोग किए। विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज्य में कर वसूली हेतु लीलांबर मित्रों के साथ हाथों में बेचना था पंचायत राज्य को, तो ये भी सही है, इसलिए यह आंदोलन शुरू हुआ था। इस विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को चुआड़ों को भूमि उन्हें लौटानी पड़ी। तो लास्ट में इसे ज़मीन लौटानी पड़ी थी चुआड़ों को, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसे किसके हाथों बेच रहा था? नीलांबर मित्रा के हाथों में। तो ये सभी चीज़ें सही है। झारखंड में चुआड़ विद्रोह कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा वीरभूम में हुआ था। अलावे यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। में यह विद्रोह जो है चुआड़ विद्रोह दूसरा आंदोलन था। सबसे पहला विद्रोह ढालमुम विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, और दूसरा बोला जाए तो चुआड़ विद्रोह। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन था? तो जनजातीय विद्रोह यदि बोला जाए तो ये आपका पहाड़िया विद्रोह। ये सभी जो हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ यदि कहा जाए तो ढाल विद्रोह, और यदि जनजातीय विद्रोह कहा जाए तो पहाड़िया विद्रोह, इसका जो है सही उत्तर होगा जनजातीय विद्रोह में। इसलिए दोनों में क्वेश्चन में अंतर हो सकता है फ्रेंड्स। कोई स्टूडेंट ढाल विद्रोह को टिक लगा देंगे, तो ढाल विद्रोह इसका सही उत्तर नहीं होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहाड़िया विद्रोह कब से कब स्टार्ट हुआ था? तो इसका करेक्ट उत्तर आप देंगे फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर होगा 1772 से 82 के बीच यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था, पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? पहाड़िया विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रमना आहड़ी के नेतृत्व में हुआ था। याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा भी गया है झारखंड के सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में 2018 में जो एग्ज़ाम हुई है। पहाड़िया विद्रोह निम्न में से कहाँ की रानी ने सहयोग किया था? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा फ्रेंड्स महेशपुर की रानी ने इस विद्रोह का में सहयोग किया था। और ये भी प्रश्न झारखंड के सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछी जा चुकी है। महेशपुर की राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरोध यह विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा
1781 से 82 के बीच यह विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, अंग्रेजों ने निम्न में से किस विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को सन 1824 ईस्वी में दामिनी एक कोह को परिवर्तन कर दिया? तो इसका सही उत्तर होगा पहाड़िया विद्रोह। अंग्रेजों ने किस विद्रोह को कुचलने के लिए दामिनी एक कोह में परिवर्तन किया था वहाँ की भूमि को? तो ये पहाड़िया विद्रोह को कुचलने के लिए। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1824 ईस्वी में किस चीज़ की घोषणा अंग्रेजों ने की थी? तो दामिनी एक कोह की घोषणा की थी। अगला प्रश्न वही है, दामिनी एक कोह की घोषणा कब की गई? तो दामिनी एक कोह की घोषणा 1824 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, दामिनी एक कोह क्या है? तो इसका सही उत्तर आप देंगे। तो संथाल परगना क्षेत्र में सरकारी संपत्ति के रूप में घोषणा। तो ये बिल्कुल सही है। जो संथाल परगना के जितने भी क्षेत्र थे उसे सरकारी संपत्ति के रूप में अंग्रेजों ने घोषित कर दिया था। और अगला प्रश्न है जो कि बिल्कुल सही है, अंग्रेजों द्वारा दमन की एक प्रक्रिया। बिल्कुल गलत है। एक ऐसी संपत्ति जो जमींदारों द्वारा दमन करके पृथक रूप से प्रयुक्त की जाती थी, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 8 का ए, इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका तमाड़ विद्रोह से। तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? आप आंसर लगाएंगे फ्रेंड्स, तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा फ्रेंड्स 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह हुआ था। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो नेतृत्व किसने किया था आप उत्तर देंगे फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर होगा ठाकुर भोलानाथ सिंह ने तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया और 1782 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था। 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी के राजा कौन था? तो उस समय नागवंशी के राजा कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स दर्पनाथ शाह उस समय वहाँ के नागवंशी राजा थे। ये विद्रोह के समय 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये जो भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स क्रॉफ्ट ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। 1782 में जो हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए मुख्य भूमिका जो है जेम्स क्रॉफ्ट ने दबाने के लिए यहाँ पहुँचे थे। 1789 में हुए तमाड़ विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? 1789 ईस्वी का मेंशन किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु मानकी एवं मोची मानकी, दोनों ने नेतृत्व इस विद्रोह का 1789 में किया था। अगला प्रश्न है 1789 में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा फ्रेंड्स लेफ्टिनेंट नन, कप्तान होगन, लेफ्टिनेंट कूपर। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी एंड सी दोनों। तो इसमें दो अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था, कैप्टन होगन और लेफ्टिनेंट कूपर। तो इसका सही उत्तर बी एंड सी हो जाएगा। और उस समय जो नेतृत्व करता थे विष्णु मानकी एवं मोजी मानकी। आप अंग्रेज अधिकारी को भी याद आपको रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी प्रश्न बन सकते हैं। 1797 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1797 में किसने किया था? इसका सही उत्तर आप देंगे फ्रेंड्स। तो विष्णु मानकी ने इस विद्रोह का नेतृत्व उस समय 1797 में किए थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, सन 1757 ईस्वी में हुए, यहाँ आप सुधार लीजिएगा 1797 होगा, सन 1797 में हुए 97 यहाँ होगा, तमाड़ विद्रोह को किस अंग्रेज सेना नायक ने दमन किया था? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा फ्रेंड्स वेल्स ने यह भूमिका निभाई थी। 1807 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1807 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा दुक्खन मानकी। याद रखेंगे, सभी का कालक्रम आप याद रखेंगे। 1807 में दुक्खन मानकी ने नेतृत्व किया था।
1807 में हुए तमाड़ विद्रोह का दमन किसने किया? ये भी आप प्रश्न का उत्तर देंगे, तो इसका सही उत्तर होगा रबसीज। और नेतृत्वकर्ता दुक्खन मानकी रबसीज ने इस विद्रोह को दमन करने के लिए आए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में शांति स्थापना हेतु जमींदारी पुलिस बल की गठन किस वर्ष की? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। शांति स्थापना हेतु जमींदारी पुलिस की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1809 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, 1819-20 में किसके नेतृत्व में मुंडाओं ने विद्रोह किया था? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा फ्रेंड्स रूग एंड कोंता मुंडा, रोगा मुंडा एंड कोंता मुंडा। तो बी एंड सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, रूगदेव और कोंता मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? तो ये दोनों का जो विद्रोह किस आंदोलन से है, आप इसका करेक्ट उत्तर देंगे कोल विद्रोह से इसका नेतृत्व था। यदि वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।